देखिए, हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, ऐसे में सर किस तरह से देखते हैं कि 5 राज्यों के जो चुनाव है? 5 राज्यों के चुनाव, देखिए इसमें विशेष रूप से सबका ध्यान पश्चिमी बंगाल की तरफ था। उसमें हम स्पष्ट बहुमत से, बहुत अच्छे बहुमत से हम जीत रहे हैं। केरल में भी हमारी स्थिति सुधरेगी। आसाम में हम तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। पुडुचेरी में हमारी सरकार बन रही है और तमिलनाडु में भी हम AIADMK के साथ में बहुत अच्छी स्थिति में आ रहे हैं। वहाँ स्टालिन की सरकार ध्वस्त होती दिख रही है, तो मैं सोचता हूँ कि अच्छा है। पश्चिम बंगाल में कौन कौन से ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर आप पहुंचे थे? पश्चिमी बंगाल में TMC ने सुशासन नहीं दिया, उसका कुराज था बहुत। वहाँ पर आतंक का साया था, विपक्ष को समाप्त करने का षड्यंत्र किया गया, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई गई। यहाँ तक कि वहाँ के मुख्यमंत्री एक जांच एजेंसी ED के ऑफिस में घुसकर अपने सत्ता का दुरुपयोग कर फाइल चुरा के उठा करके ले जाए, संवैधानिक व्यवस्थाओं का मजाक बना करके रख दिया था, संघीय ढांचे को चकनाचूर कर दिया था, केंद्र की योजनाओं को वहाँ लागू नहीं किया, आयुष्मान भारत वहाँ लागू नहीं किया, BBG राम जी वहाँ लागू नहीं किया। वहाँ पर भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा थी, घुसपैठियों को ला करके बसाया जा रहा था। तो इस बार वहाँ के स्थानीय नागरिकों ने प्रबल विरोध किया और ममता को सबक सिखाया। जिस तरह से 93% वोटिंग हो गई, पिछली बार वोटिंग कम हो जाती थी, कहा जाता था कि डरा कर वोट नहीं हो रहे हैं, इसलिए अब की बार जब वोटिंग हुई तो बड़ा असर देखने। देखिए, वोटिंग करना ये अधिकार है और इस बार जनता ने उपयोग किया तो अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि 100% पोलिंग हो। देखिए, ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर जी से बातचीत हुई 5 राज्यों के चुनाव को लेकर। वो कह रहे हैं कि वहाँ पर जो चुनाव परिणाम आ रहे हैं वो बेहतर चुनाव परिणाम बीजेपी के लिए है और बीजेपी ने जिस तरह से वर्क किया है और कहीं ना कहीं मुद्दों को बनाया है, उसको लेकर वो कह रहे हैं कि TMC का जो गुंडा राज था पश्चिम बंगाल में, जिस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार था और डराया जाता था, धमकाया जाता था, वो सारी चीज़ें थी। उन सब चीज़ों को लेकर जो पश्चिम बंगाल के लोग हैं वो वोटिंग के लिए नहीं आते थे, ये सारी चीज़ें थी। इस बार लोग वोटिंग के लिए भी निकले और कहीं ना कहीं जो पश्चिम बंगाल में ममता का जो राज था उसे ध्वस्त किया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी बहुत लंबे वक्त से इंतजार कर रही थी, एक बड़ा बनवास था जिसे आज यहाँ पर रोक दिया है बीजेपी ने और बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। 5 राज्यों की बात करें तो केरल में जहाँ UDF जो कांग्रेस का गठबंधन है वो आगे है, वही पौंडीचेरी में बीजेपी की बढ़त है, वो सरकार बनाने जा रही है। असम में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी एक बार फिर से सरकार बनाएगी और तमिलनाडु में नई जो पार्टी है विजय की, जो वहाँ पर एक बड़े अभिनेता के रूप में जाने जाते हैं, उनकी पार्टी TUV की, वो वहाँ से बम्पर वोट जीत की ओर बढ़ रही है। पहली बार पार्टी बनाई और पहली बार में इतनी बड़ी जीत हासिल की। हमारे साथ कार्यकर्ता भी उनसे बातचीत करेंगे, किस तरह से देखते हैं पूरी जीत को 5 राज्यों में, पश्चिम बंगाल को खासकर। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से बंगाल में परचम लहराया, निश्चित तौर पे हिंदुत्व की वहाँ जीत हुई है। हिंदुत्व में जो शुभेंदु अधिकारी उन्होंने मेहनत की थी और पिछले बार के मुकाबले जो हिंदू बाहर आके और जिसने हिम्मत दिखा के और वोट किया है, निश्चित तौर पर बीजेपी को उसका फायदा मिला है और हमारी सरकार वहाँ बन रही है। किस तरह से, क्योंकि SIR का एक बड़ा मुद्दा था, घुसपैठियों की बात थी, महिलाओं की बात थी, ये सारे मुद्दे काम करके देखिए, सबसे बड़ा जो कारण है हमारी जीत का वो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने बंगाल में भय मुक्त और हिंसा मुक्त जो माहौल वहाँ पर प्रदान किया, जिसके कारण जो है वहाँ की जनता ने जो है निकल करके, घरों से बाहर निकल करके और वो मतदान कर पाए और उसके कारण हम अपनी पूरी बात को जो है बंगाल में रख पाए और उसी का परिणाम था कि 93% मतदान हुआ और उस मतदान से आज हम जो है बंगाल में भारत विजेता बन करके निकल रहे हैं पूरी तरह से जो है। और कहाँ हम जो है 2021 में हमारा जो वोट परसेंट था वो 38% था और ये TMC जो है ये कहती थी कि जो है हमारी तो जो काउंटिंग है वो शुरू ही 30 से होती है, तो यदि वो 30 से करे तो आज हमारी जो वोट वृद्धि है वो हुई है लगभग 45% से ऊपर जो है हम वोट वृद्धि में चले गए हैं और लगभग हम जो है 250 सीटों के साथ बंगाल जीत रहे हैं। और शुभेंदु अधिकारी जी को बहुत बहुत बधाई और पश्चिम बंगाल की जनता को बहुत बहुत बधाई कि अब उनको सुशासन मिलेगा, उनको न्याय मिलेगा और उनको
हिंसा रहित माहौल मिलेगा, भयमुक्त माहौल मिलेगा। ये थे हमारे साथ कार्यकर्ता भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष से भी बात हुई और तमाम लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की जो पश्चिम बंगाल में जीत हुई है बड़ी जीत है। हालांकि 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है, लेकिन 2 राज्यों में, एक में केरल में कांग्रेस और वहीं अगर बात करें तमिलनाडु की तो टीवी की जो पार्टी है, नई पार्टी, वो सरकार बनाएगी। राजस्थान पॉलिटिकल पंचायत के लिए कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ दशरथ सिंह।